जय हिंद दोस्तों मैं एम एस शास्त्री आप सभी से चर्चा करने वाला हूं हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिन पे 50 प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं। आपसे निवेदन इतना होगा कि आप पीडीएफ की मांग करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। टॉप 50 स्टडी नाम से हमारा ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टॉप 50 स्टडी को, और वहाँ जा कर के आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर के आप देख सकते हैं। आप चाहें तो हमारा हिंदी और संस्कृत का मिक्स कोर्स भी है, केवल 399 रुपये में जो आपको मिल रहा है, जिसमें संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण संस्कृत प्लस टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको फ्री मिल रहे हैं। आप वो चाहें तो ले सकते हैं, बहुत उपयोगी आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों पर। उससे पहले इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी से और ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा, आपको परीक्षा में बड़ी मदद होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, तो यहाँ पर तो पहले ही शब्द सु है, यहाँ आधा सा है, यहाँ केवल सा है, माँ कहीं आ ही नहीं रहा है, तो केवल एक में आ रहा है संकल्प। तो सम प्लस कल्प से मिलकर के बनेगा क्या? संकल्प। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपको बता दें, व्यंजन संधि हो जाएगी यदि संकल्प में संधि पूछ लें तो, क्योंकि एक साथ हमें कई प्रश्न पढ़ना है। हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर बहुत सारे वीडियो हिंदी व्याकरण के अपलोड हो चुके हैं, काव्यशास्त्र के अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर के सर्च करके ज़रूर देखें, यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी सर्च करें और प्ले लिस्ट में जा कर के देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला देखें, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? ठीक है, समास हमने ट्रिक के साथ पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि नीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, ठीक है, तो नीलांबर किसका? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तृतीय अर्थ जहां पर प्रकट हो। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द है। कई बार पूछा गया, आप समझ भी सकते हैं कि निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो उसको क्या कहेंगे? निरंकुश। वाक्यांश के लिए एक शब्द में से प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पहचानने के लिए पहले शुद्ध उच्चारण करें, तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा मृत्युंजय। क्या हो जाएगा? मृत्युंजय। अब देखें, जय जय में मृत्युम, तो यहाँ पर बिंदी आनी चाहिए, तो मृत्युंजय, मृत्युंजय, यहाँ ना का उच्चारण हो जाएगा, तो ये बी सही हो जाएगा। अगला देखें, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला, तो इसका विपरीत, अब आपको पता चल गया कि मितभाषी का अर्थ है कम बोलने वाला, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। मूक मतलब तो होता है जो कुछ ना बोले, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। तो वाचाल इसका उत्तर सही हो जाएगा। पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और निरंतर ऐसे वीडियो ला रहे हैं, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? गुणबोधक विशेषण नहीं है निम्नलिखित में से, वो आपको बतलाना है। तो अच्छा तो गुणबोधक है भैया, कोई अच्छा होता है, भला भी गुणबोधक है, सीधा भी गुणबोधक है। 50 नहीं है, 50 तो संख्यावाचक है, तो इसलिए गुणबोधक कौन सा नहीं है? 50 नहीं है। बाकी अच्छा, भला और सीधा तो गुणवाचक विशेषण है, किसी के गुण हैं। आगे देखते हैं, बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल, अब देखो बादल के पर्यायवाची आपको 1 मिनट में बताते हैं ट्रिक के साथ। नीर मतलब क्या होता है? पानी। दा मतलब देने वाला, तो जो पानी को देते हैं वो कौन है? बादल, इसलिए उसको नीरद बोलते हैं। जल मतलब जल, और दा मतलब देने वाला, जो जल को देते हैं वो भी क्या है? बादल। तो नीरद और जलद, ये दो तो आप याद रखेंगे, जल को देने वाले, नीर मतलब पानी को देने वाले। इला भी बोलते हैं, इला आपको याद रखना है। क्या रखना है? इला। हाँ, जीमूत नहीं है, तो इसका उत्तर क्या पूछा? बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा, तो जीमूत। बाकी नीरद भी है, जलद भी और इला भी है, ठीक है। ऐसे ट्रिक के साथ चाहे हिंदी व्याकरण हो और चाहे संस्कृत व्याकरण हो, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप जा कर के देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिससे आपको चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी सबके व्याकरण आ जाएगी। आगे, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ऊष्म व्यंजन मतलब जिसमें वो बोलने पर ऊष्मा निकले। ऊष्मा मतलब वायु निकलती है, जैसे अपन बोलते हैं शा, 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 हा,
ये 4 ऊष्म व्यंजन है, सा और हा। ये क्या है? 4 ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें से आपको बतला दें कि ऊष्म व्यंजन नहीं है, पूछ रहे हैं तो 3 सा तो हैं, दंत सकार, तालव्य सकार, ये सब को जो होते हैं मूर्धन्य सकार, 3 सा तो हैं। जैसे ये दंत सकार हो गया, ये तालव्य, मूर्धन्य, ऐसे। तो रा नहीं है, ठीक है। रा ऊष्म व्यंजन नहीं है, क्योंकि रा को बोलने में देखना वायु नहीं निकलती है मुंह से, बाकी 3 के बोलने में वायु निकलती। वायु मतलब हवा। जैसे बोलो शा, रा में नहीं निकल रही है वायु। अब बोल करके देख लिया करें। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग होता है आपको बतलाना है। तो लड़का खाता है, सीधे ही एक ही वचन में हो रहा। पुस्तक रखी है। हाँ, साधु बहुवचन का है, ठीक है। साधु कैसा है? बहुवचन का, क्योंकि साधु से एक साधु नहीं लेना, जितने साधु हैं वो सब आ जा रहे हैं। साधु एक प्रकार की जातिवाचक हो गया, ठीक है। तो ये बहुवचन में इसको लेते हैं, याद रखिएगा। साधु आता है नहीं, साधु आते हैं, इस प्रकार से अपन बोलते हैं, तो साधु बहुवचन हो जाएगा। मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश है। मुकेश क्या है? अब सीधे ही समझ जाएंगे, नाम दे रहा है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर, ठीक है। व्यक्ति है कि मुकेश जो स्कूल जा रहा है। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो आप सभी लोग जानते हैं कृषि, यही इसका तद्भव रूपांतरण क्या है? खेती। निम्नलिखित में से कौन अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान से देखिएगा, अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। अभिकारी मतलब जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, जिसके परिवर्तित ना हो सके, गुणवाचक संज्ञा नहीं। लाल तो है, सुंदर भी है, तेज भी है, काला नहीं है, ठीक है। काला नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से शब्द में यण संधि है? ठीक है, यण संधि आपको बतलानी है। तो आपको बता दें कि यण संधि का उदाहरण इसमें से पावक तो हो जाएगा अयादि स्वर संधि का, सूर्योदय गुण का हो जाएगा, तथा वृद्धि का तो पित्रादेश, ठीक है। पितृ प्लस आदेश, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? पित्रादेश। ये हो जाएगा यण संधि का उदाहरण। तथा प्लस एव से तथैव। हमने आपको जब ट्रिक पढ़ाई थी अपने चैनल पर, तो आपको बताया था कि 2 मात्रा जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर वृद्धि संधि, जहाँ पर 1 मात्रा दिख जाए, सूर्योदय में 1 दिख रही हो की, तो गुण संधि हो। जहाँ पर 3 शब्द हो, कोई मात्रा ना हो, वहाँ पर अयादि संधि, ठीक है। और यारा लावा के पहले कोई आधा शब्द हो तो वहाँ पर यण संधि। ऐसे हम ट्रिक आपको बता चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख लें संधि का वीडियो। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? शोभा पानी पीती है, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, ठीक है, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। क्या पी रही है? पानी को पी रही है। पानी यहाँ पर क्या है? कर्म है, ठीक है। शोभा करता है, पानी कर्म है, और पीना क्या है? पीती क्या है? क्रिया है, याद रखिएगा। तो कर्मवाच्य की यहाँ पर प्रधानता है। आगे देखें, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जल्दी से कमेंट में आप भी उत्तर देते जाएं, ए बी सी या डी। तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा को हिंदवी किसने कहा है? अमीर खुसरो जी ने कहा है, ठीक है। अमीर खुसरो ने कहा है क्या? हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? साकार का सबसे पहले हम अर्थ लगा लो भैया। तो साकार मतलब आकार से सहित, तो निराकार मतलब आकार से रहित। इसका विपरीतार्थक हो जाएगा विलोम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्षणिक का विपरीतार्थक क्या है? क्षणिक मतलब क्षण भर रहने वाला, क्षण भर बाद नष्ट हो जाने वाला, ये इसका अर्थ आ गया। तो आप शाश्वत मतलब जो हमेशा रहता है, तो क्षणिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। और देखें, आपकी पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार हम हिंदी व्याकरण की करा रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी देखें। ये टेस्ट सीरीज जो हमारी निरंतर आ रही है, प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, पूरे प्रैक्टिस सेट यदि आप चाहते हैं तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। कम से कम डेली 2 वीडियो तो हम लेकर के आ ही रहे हैं। हिंदी के बीच में संस्कृत के ही वीडियो आपको लाते हैं, तो सारे वीडियो आप पढ़ें
और भी आप जो एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में लिख दें, और ये भी लिख दें आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो हम लेकर के आएंगे। द्रुत गमन करने वाला, द्रुत मतलब होना चाहिए शीघ्रता से, ठीक है, के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत एक क्वेश्चन है, तो द्रुत मतलब द्रुतगामी हो जाएगा, जो शीघ्रता से गमन करता है, ठीक है, सीधा सीधा है। तो आगे, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है, जल्दी से उत्तर बताइए, A B C या D। गांठ में बांधना, देखते हैं कौन उत्तर देता है। तो खूब याद करना पड़ेगा, गांठ में बांध लिया, बिल्कुल वो ही याद आ रहा, खूब याद करना। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है, कई बार पूछा गया है, हिंदी साहित्य से प्रश्न है। तो आपको बता दें कि महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी श्रृंगार है, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा के काव्य में किसकी प्रधानता है, रहस्यवादी सिद्धांत की प्रधानता है। हिया का तत्सम शब्द क्या है, आराम से आप बता सकते हैं कि हिया का जो तत्सम है वह क्या है, हृदय, ठीक है, हिये बोलते ना, मम हिये मेरे हृदय, तो हिया का शब्द का क्या हो जाएगा, हृदय। आगे, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, अवसाद, अब पहला शब्द हमें क्या देखना है, अब देखना है, तो आओ किसमें अब है, ये तो आने हैं अभी, ये तो अब, ठीक है, अवसाद में आओ प्रत्यय उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सॉरी। एक और बात आपको बता दें कि आप लोग यदि चाहते हैं कि हिंदी का पूरी वर्णमाला से लेकर के पूरे जितने व्याकरण के चैप्टर हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट में ही लिखना है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चैप्टर हम जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उस अनुसार उसका पूरा सिलेबस के चैप्टर वाइज चैप्टर हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, इसलिए आप वो जरूर कमेंट में लिखें। दूधन कर किसकी संधि है, दूधन तो विसर्ग का हो जाएगा यहाँ पर सा, तो क्या बन जाएगा, दुष्कर। कौन सी संधि हो जाएगी, तो आपको बता दें यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। आगे देखते हैं, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है, सीधे सीधे आप आसानी से बता सकते हैं भाई, गगनचुंबी का समास विग्रह मतलब गगन को चूमने वाला, उसको कहते हैं गगन अपन नहीं बोलते, गगन चुंबी इमारत है, आकाश को चूमने वाली, ठीक है। प्रश्न यदि पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर करना अपने अन्य दोस्तों तक, क्योंकि मैं चाहता हूँ हिंदी में कहीं कोई पीछे नहीं रह जाए। हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमें इसका जितना हो सके प्रचार प्रसार करना और इसको सीखना भी है, तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगला देखें, जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो तो वह हो जाएगा दुर्लंघ, जिसे लांघना बहुत कठिन होता है वह क्या कहलाता है, दुर्लंघ कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट में हमें एक बार रिप्लाई दे करके बताएं, जिससे हमें समझ में आए आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं, और अगले वीडियो में आगे हम फिर से ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अपराध बोध से होने वाली गिलानी, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो स्वयं के अपराध बोध से जो गिलानी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आत्मगिलानी। क्या बोलते हैं, आत्मगिलानी। हमारे बताने से पहले कमेंट में आप भी जरूर से उत्तर दें, जिससे आपका भी अभ्यास हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर हम नहीं बताते हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से कमेंट में बताते जाएं। तो अगला जो प्रश्न है वह है, केशव कही ना जाई का कहिए, कई बार पूछा गया। देखत तव रचना विचित्र अति समूझी मन ही मन रहिए। अब देखें, केशव कही न जाहे कही, केशव की कुछ कह नहीं सकते। देखत तो रचना विचित्र अति समूझी मन ही मन रहिए, मतलब अति विचित्र रचना, तो अति विचित्र जब कोई चीज़ देख लें तो क्या होता है, एक अद्भुत चीज़ हो गई, तो कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस यहाँ पर हो गया। कौन सा हो गया, अद्भुत रस। अर्थ से आप लगा सकते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहें तो आपको रस पहचानना, अलंकार पहचानना आसानी से आ जाएगा। आगे देखें, अब अगला क्वेश्चन अलंकार का ही है। एक और बात बता दें, अभी पूरे वीडियो यदि आपको क्रम से देखना हो तो यूट्यूब पर अभी सर्च करें टॉप 50 स्टडी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, प्ले लिस्ट में जाकर के आप वीडियो पर जाकर के क्रम से पूरे हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा, काव्य शास्त्र की या संस्कृत आदि के वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट,
सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। अब देखो सबसे पहले इसमें हमें क्या चीज़ दिख रही है कि भैया एक शब्द बार बार आ रहा है, वह कौन सा है? सारंग। जहाँ पर एक शब्द लेकिन अलग उसके हर बार अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यमक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये तो हर उसके सिलेबस में होता है भैया, समान अर्थ ही अर्थ होते हैं ना, तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समान अर्थ बताते हैं। जैसे पानी का हो गया नीर, समान ही अर्थ है, जल, ये सब कुछ ऐसे। विलोम शब्द होते हैं विपरीतार्थक, अनेकार्थी कहलाते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते। जैसे हाथ का होता है कर, एक होता है ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था ना कर, एक होता है कर का हाथ, एक होता है ऐसे टैक्स इत्यादि। सामान्य शब्द सामान्य हिंदी के शब्द होते हैं। आगे देखें, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आप भारत के नागरिक हैं, आप हिंदी को किस वर्ग में रखते हैं? तो आपको बता दें कि हिंदी क्या है? राजभाषा के रूप में राजभाषा नहीं होना चाहिए, अपन तो राष्ट्रभाषा के रूप में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसके रूप में रखना है? राष्ट्रभाषा के रूप में रखना है। ठीक है, राजभाषा तो राजकीय कामकाज की भाषा हो जाएगी, लेकिन अपन को क्या, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखना है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए हैं। उचित विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार लिखिए। देखें क्या दिया है? पर्यायवाची हैं। अब पर्यायवाची अपन को देखना है कि उचित विकल्प कौन सा। घर का, अब घर का पर्यायवाची बताइए, जल्दी से आपने पढ़े होंगे तो आपको बता दें कि घर का जो पर्यायवाची है वह प्रवास तो होता नहीं। प्रवास मतलब कहीं पर वो करना, मतलब जब पैदल चलते हैं ना बीच में प्रवास करते, सुवास भी नहीं होता। सहवास मतलब साथ रहना, तो आवास हो जाएगा। घर का क्या हो जाएगा? आवास। आग, अब आग में जो ए और बी दिए हैं ना, इनकी हमने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बतलाई थी, आपने दी हमारे पिछले वीडियो देखे हो तो। मैंने बताया था कि आग का, देखो आग का पर्यायवाची होता है अनल। अब ट्रिक देखें आप, अनल मतलब होता है आग, आग से सब दूर भागते हैं। आपने कभी देखा किसी का नाम अनल हो? नहीं होता। हाँ, अनिल होता है किसी का नाम, तो अनिल का अर्थ है वायु। याद रखिएगा, अनिल का क्या अर्थ है? वायु। शब्दयुग में भी आ जाता पर्यायवाची। और अनल मतलब होता है आग, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखें। स्वाधीनता का पर्यायवाची देखें, अच्छी ट्रिक के साथ हमने आपको पर्यायवाची पढ़ाए हैं। आप हमारे चैनल पर जाएं और ज़रूर जा कर के उनको एक बार देख लें। ठीक है, तो स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द आपको बतलाना है, जल्दी से आप कमेंट में उत्तर देते जाएं। तो स्वाधीनता मतलब होता है स्वतंत्रता, एक प्रकार के स्वाधीन होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, पिता का बताइए, पिता का पर्यायवाची, जल्दी जल्दी पर्यायवाची बनते हैं, मतलब आपके 2 नंबर पक्के हैं जहाँ पर भी हिंदी पूछी जा रही है। पिता मतलब किसको कहते हैं? जनक, जन्म देने वाला, जनक। ठीक है, बणिक कहते हैं ब्राह्मण को। अग्रज बड़े भाई के लिए। पितर आप जानते हैं मेरे पितर होते। नेत्र का और बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेत्र का जल्दी से बता दीजिए, नेत्र का पर्यायवाची ए बी सी या डी? तो नेत्र अक्षी, आँख, नेत्र। सुरती मतलब सुनना होता, ठीक है, तो वो होगा ही नहीं, तो नेत्र का क्या हो जाएगा? अक्षी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द के 4 रूप दिए। अब सही विलोम चुनना है, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि पर्यायवाची विलोम में तो पूछे ही जाते हैं। ये हमने ट्रिक से अपने चैनल पर पढ़ाए हैं, तो आप ट्रिक जा करके ज़रूर देख लें, बाकी याद अभी कर लीजिए। संधि, संधि का अपन क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, तो संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद। ठीक है, ऐसे संधि मतलब होता है जोड़ना, और विच्छेद मतलब अलग अलग करना। जैसे हिमालय शब्द लिखा और इसको अपन विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आलय हो जाएगा, तो ये हो गया। आगे देखें, संयोग। अब संयोग मतलब होता है मिलना, तो पर्याय इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वियोग। जल्दी से आप भी कमेंट में बताएं, हम उत्तर बता ना पाएँ, आपका आ जाए। विकास। ठीक है, अब विकास का विपरीत क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट में। तो विकास एक तरफ हो, विकास हो रहा तो उसका हो जाएगा ह्रास। विकास मतलब बढ़ना, ह्रास मतलब
कम होना तो ह्रास हो जाएगा। उत्थान, किसी जीव का उत्थान होता है, उत्थान नहीं होता तो क्या होता है इसका उल्टा, पतन। उत्थान पतन लगे रहते हैं तो पतन हो जाएगा। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटा, तुच्छ, तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो क्षुद्र व्यक्ति होगा कोई छोटी सोच वाला, छोटा, तो उसका हो जाएगा महान, जो महात्मा होगा तो महान हो जाएगा। ऐसे आप अर्थ लगा लिया करें। अब फिर देखें आगे, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो आगे निरंतर ला रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आ रहे हों। चलें तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 की वर्तनी गलत है। वर्तनी वाले भी 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और 1 ही सही है। दिए गए 4 विकल्पों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अपन को चयन करना है। बिल्कुल ध्यान से आप इसको पढ़िए, और एक प्रश्न में हम आपके कई प्रश्नों की तैयारी कराई रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर 41वें में दृश्य लिखा है, तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। दृश्य ऐसा नहीं लिखा जाता, ये सब तीनों गलत हैं, पहला ही इसका सही है। अगला 42वें का, जल्दी ABCD आप भी बताते जाएं। अब सबसे पहले तो आपको यदि शुद्ध शब्द लिखना है तो शुद्ध बोलना आना चाहिए, तब आप पहचान सकते हैं। तो अपन जब भी क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक बोलते हैं, यहाँ ऐतिहासिक है, यहाँ ऐतिहासिक है, ठीक है, यहाँ ऐति हो गया, बड़ा ता हो गया, तो ये B सही हो जाएगा, ऐतिहासिक। अपन नहीं बोलते भाई ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक इमारत है, ऐसे। आगे इसमें बोलते हैं वांग्मय लिखना चाह रहे हैं। अब वांग्मय आपने कई बार देखा होगा, तो जब पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार का भी नहीं, इस प्रकार का भी नहीं, ये भी नहीं, ये है सही, वांग। इंगा आता है, क्या आता है, इंगा। आगे देखें, सौहार्द, जल्दी से बता दीजिए, सौहार्द शुद्ध उच्चारण। सौहार्द को ऐसा लिखा जाता है, सौ भी नहीं, सौहार्द बोलना चाहिए, इसको औ की मात्रा है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, वेरी वेरी IMP, ज्योत्सना उज्ज्वल, 2 शब्द ऐसे ही मैंने देखा कहीं ना कहीं पेपर में आ ही जाते हैं। तो ज्योत्सना, जल्दी, जैसे हमने उज्ज्वल की ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर आधे 2 जा हों वहाँ पर उज्ज्वल है, ऐसे ही आज ज्योत्सना का भी आप देख लीजिए कि ज्योत्सना, तो ज्योत्सना का सी सही हो जाएगा, जहाँ पर आधा सा और आधा ता हो, ये ऐसे पहचानने का है, ठीक है, तो वो ज्योत्सना ठीक हो जाएगा, C नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे आज के प्रश्न पूरे हो गए हैं। कल पुनः 25 प्रश्न लेकर के आएंगे। आज इस वीडियो में 20 ही प्रश्न लिए हैं, वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, आगे भी लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करें। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।